जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूट्यूब फैमिली इंडिया। और इस वीडियो में आप लोग जानेंगे किताबें और उससे संबंधित लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। चलिए, पहला क्वेश्चन, डेवलपमेंट इज फ्रीडम के लेखक कौन है? इसका आंसर देने का प्रयास करें। चलिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जो कि अमर्त्य सेन इसके लेखक हैं। नेक्स्ट, चुनी हुई कविताएं किसकी रचना है? चलिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, अज्ञेय, जो कि इनके द्वारा लिखी गई कविताएं। नेक्स्ट, समाज दर्पण के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाज दर्पण के लेखक कौन है? आपको आंसर टिक करना है। चलिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जो कि रामचंद्र गिरी के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट, द गोल, इसके लेखक कौन है? आप लोग साथ ही साथ आंसर देने का प्रयास करें, इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। नेक्स्ट, ऑप्शन सी, जो कि मेजर ध्यानचंद के द्वारा लिखा गया द गोल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसे, और साथ ही साथ आप लोग नोट भी बनाते रहिए। दी बबील के लेखक कौन है? आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, और इस पीडीएफ में हमने वेरी इंपॉर्टेंट सारे की लगाया हुआ है। चलिए, इसका करेक्ट आंसर जानिए, ऑप्शन बी, जो कि मुल्लक राज आनंद इसके लेखक हैं। चलिए, नेक्स्ट, द गोल्डन गेट के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, विष्णु शर्मा, बाणभट्ट या वात्स्यायन? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिए आप लोग। चलिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, जो कि विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है द गोल्डन गेट। नेक्स्ट, कवितावली के लेखक कौन है? देखते हैं इस प्रश्न का आंसर सबसे पहले किसका आता है। ये आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन बी, जो कि तुलसीदास के द्वारा। नेक्स्ट, इसको बताइए आप लोग, रामचरितमानस के लेखक कौन है? ऑप्शन सी, जो कि तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है रामचरितमानस। नेक्स्ट, इसको आप लोग बताइए, बीजक के लेखक कौन है? कबीरदास, रामचंद्र गिरी, अमर्त्य सेन या उमाशंकर जोशी? चलिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, जो कि कबीरदास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, दोहावली किसने लिखा?
ऑप्शन ए, जो कि तुलसीदास के द्वारा लिखी गई दोहावली। बताइए आप लोग, विनय पत्रिका किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? आंसर देने का बराबर प्रयास करते रहें। कालिदास, कबीरदास, तुलसीदास। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सूरसागर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सूरदास? चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जो कि सूरदास के द्वारा लिखी गई सूरसागर। नेक्स्ट, इसको आप लोग बताइए, चिदम्बरा किसके लेखक हैं? चिदम्बरा के लेखक कौन है? सुमित्रानंद पंत, कबीरदास या सूरदास या मदर टेरेसा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए। ऑप्शन ए, जो कि सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखी गई चिदम्बरा। नेक्स्ट, इसको आप लोग बताइए, मनुस्मृति किसकी रचना है? क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रचना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? पतंजलि, गौतम या मनु या मुंशी प्रेमचंद? क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एनटीपीसी, रेलवे, पुलिस या एसएससी जीडी में आने वाले हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जो कि मनु के द्वारा लिखी गई मनुस्मृति। नेक्स्ट, महाभाष्य किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? ऑप्शन ए, जो कि पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, मालती माधव किसकी रचना है? ऑप्शन बी, जो कि भावभूति के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट, चंडी शतक किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी जीडी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए। ऑप्शन बी, जो कि बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई रचना। नेक्स्ट, इसको आप लोग बताइए, श्रृंगार शतक के लेखक कौन है? ऑप्शन बी, जो कि भर्तृहरि। नेक्स्ट, प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए। ऑप्शन बी, बीएस मिन्हास। गुलामगिरी का लेखक कौन था? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आंसर देने का बराबर प्रयास करते रहें। चलिए इसका करेक्ट आंसर
ऑप्शन डी, जो कि ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई गुलामगिरी। याद रखना। चलिए नेक्स्ट, हितोपदेश के लेखक कौन है? चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, जो कि नारायण पंडित के द्वारा लिखा गया। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? चलिए इसका करेक्ट आंसर जाने। ऑप्शन सी, जो कि विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया मिताक्षरा। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? ऑप्शन बी, जो कि चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट, आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, जो कि सुनील गावस्कर के द्वारा लिखा गया ये प्रसिद्ध पुस्तक। नेक्स्ट, सनी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नेक्स्ट, चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, जो कि सुनील गावस्कर के द्वारा लिखा गया है सनी डेज। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, और साथ ही साथ आप लोग नोट भी बनाते रहिए। चलिए नेक्स्ट, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, जो कि अरस्तु के द्वारा लिखा गया। न्याय सूत्र के लेखक कौन थे? आप लोग आंसर देने का प्रयास करते रहें। आप लिख के लिए 4 ऑप्शन है, गौतम, बद्रनारायण, कपिल या कणाद। चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, जो कि गौतम के द्वारा लिखा गया है न्याय सूत्र। याद रखना। नेक्स्ट, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन था? आप लोग फटाफट आंसर देने का प्रयास करते रहें। चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, जो कि नेक्स्ट, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? नेक्स्ट, चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रकांता संतति उपन्यास के लेखक कौन है?
चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, जो कि देवकी नंदन खन्नी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है चंद्रकांत संतति। नेक्स्ट, इसको आप लोग बताइए, बादशाह नामा पुस्तक के लेखक कौन थी या किसने लिखा? चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जो कि अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया है बादशाह नामा। नेक्स्ट, कुमार संभवम, याद रखना, कुमार संभवम और अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? किसने इसकी रचना की थी? चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया है कुमार संभवम और अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के रचयिता कौन हैं? चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, जो कि हर्ष के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, इसको आप लोग बताइए, इंडिका किसकी रचना है? बताइए आप लोग, किसकी रचना है इंडिका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरकोश किसने लिखा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग। 2025 में यही सब मिलेंगे। आप रेलवे का दें या एनटीपीसी या एसएससी, किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करें तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतर हैं। और आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए इसका करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन बी, जो कि अमर सिंह के द्वारा लिखा गया है अमरकोश, नाम से रिलेटेड है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, इसको बताइए, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? कालिदास, बाणभट्ट, विशाखदत्त, किसकी रचना है ये आपको बताना है। चलिए इसका करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन सी, जो कि विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया है मुद्रा राक्षस। ठीक है, शिल्प पदिकारम किस भाषा में लिखी गई है ये आप लोग बताइए। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जो कि तमिल में लिखी गई है। नेक्स्ट, आर्यभट्टी की रचना किसने की? वेरी मोस्ट है, याद रखना आप लोग। चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए
ऑप्शन ए जो कि आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई हैं और इनके नाम से भी रिलेटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चरक द्वारा रचित चरक संहिता की विषय वस्तु क्या है? चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जो कि आयुर्वेद के द्वारा। नेक्स्ट, आई डू व्हाट आई डू नामक पुस्तक के किसने लिखी? चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जो कि रघुराम राजन के द्वारा लिखे गए हैं, आई डू व्हाट आई डू। नेक्स्ट, इसको आप लोग बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, एमजे अकबर, अनिरुद्धि राय या विक्रम सेठ? चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जो कि एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखें। चलिए नेक्स्ट, इसका आंसर देखते हैं कौन सबसे पहले देता है। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। चलिए टाइम सीमा पूरी हुई और इसका जाने करेक्ट आंसर ऑप्शन जो कि बी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी जो कि कमलेश्वर के द्वारा। नेक्स्ट, ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है? आपको बताना है इसकी भाषा। ऑप्शन डी जो कि खड़ी बोली। नेक्स्ट, राजेंद्र कुमार द्वारा स्थापित पुस्तक आलोचना का विवेक किस विधा से संबंधित है? ऑप्शन सी जो कि आलोचना। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की एक रचना है? आपको 4 ऑप्शन है, आंसर देने का बराबर प्रयास करते रहिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी जो कि पंच
परमेश्वर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? आंसर दीजिए। चलिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जो कि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट, तितली उपन्यास के लेखक कौन है? फटाफट आंसर देते रहिए। चलिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया उपन्यास तितली। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, इसको आप लोग बताइए। हिमालय एबव ऑफ लाइट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जो कि निकोलस रोरिक। नेक्स्ट, पहाड़ी हिमालय लोक कला नामक पुस्तक किसने लिखा है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, इसका करेक्ट आंसर जान लीजिए। ऑप्शन बी, जो कि ओसी हंडा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, आर्की की गोरख विजय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यूएस परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश इतिहास और परंपरा के लेखक कौन हैं? चलिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब और बागवानी पुस्तक के लेखक कौन हैं? जल्दी जल्दी आप आंसर देने का प्रयास करते रहिए, उसी हिसाब से हम क्वेश्चन भी करवाते रहेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें, ताकि हर एक वीडियो आप तक सही तरीके से पहुंचती रहे और आप 2025 में बेहतर तैयारी कर सकें। हमारा यही उद्देश्य है आप लोगों से। चलिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, एस.एम. कंवर। नेक्स्ट, पुस्तक वार एंड दी पीस लेखक कौन है? चलिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत दुर्दशा नामक प्रसिद्ध कृति किस विद्वान की रचना है? ऑप्शन सी, जो कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई। भारत दुर्दशा याद रखिए और साथ ही साथ आप लोग नोट भी बनाते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट, इसको आप लोग बताइए। निम्न में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ द्वारा रची है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट,
भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह कब चुना गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग। भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह कब चुना गया? चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जो कि 2010 में। नेक्स्ट, पृथ्वीराज विजय किस भाषा की कृति है? संस्कृत, प्राकृत या राजस्थानी या पाली? चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, जो कि संस्कृत में लिखा गया। नेक्स्ट, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पुस्तक सुंदर विलास किसकी रचना है? ऑप्शन बी, संत सुंदरदास जी का। नेक्स्ट, संगीत ग्रंथ सतसाई के लेखक कौन है? चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जो कि बिहारी के द्वारा। नेक्स्ट, विशलदेव रासो के रचनाकार कौन है? आप लोग आंसर बराबर देते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए इसका करेक्ट आंसर जानिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कवि भक्त रचना से संबंधित नहीं है? चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करवाते हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, खुमान रासो के रचयिता कौन थे? चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, जो कि दलपत विजय। नेक्स्ट, प्रबंधन कोश के रचयिता कौन थे? चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, जो कि राजशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए आप। वीर सतसाई के लेखक कौन है? वीर सतसाई के लेखक कौन है? चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करवाते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढोला मारू रा दूल्हा के रचयिता कौन है? ढोला मारू रा दूहा के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए, जो कि कवि कल्लोल। नेक्स्ट, राग कल्पद्रुम की रचयिता कौन है? चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मूल भाषा कौन है? यह क्या है? चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, मारवाड़ी, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन,
राग कल्पद्रुम की रचयिता कौन है? चलिए नेक्स्ट, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, कृष्ण नंद व्यास। संगीत सार के लेखक कौन हैं? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमात्य सेन द्वारा नहीं लिखी गई है? इसमें से कौन सी पुस्तक है जो अमात्य सेन के द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन डी करेक्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, टू द पॉइंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, (1733) ईस्वी में जिच मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधित ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन हैं? आप लोग आंसर देने का बराबर प्रयास करते रहें। चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी,